हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग किड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैपेसिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि किस क्वेश्चन का स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ वन कैट ड्रिंक 100 ml मिल्क, देन हाउ मच मिल्क कैन ड्रिंक 10 कैट्स। तो दोस्तों, स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया जाता है हमको वो लिखना है। तो इसमें दिया है कि वन कैट ड्रिंक 100 ml मिल्क, तो वन कैट ड्रिंक 100 ml, देन हाउ मच मिल्क कैन ड्रिंक 10 कैट, तो 10 कैट ड्रिंक क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, जब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ एक कैट 100 ml है तो 10 कितना करेंगी तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी बढ़ रही है। तो जब भी क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती है। जैसे कि मीन्स किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को बच्चों को समझाने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे समझा सकते हैं कि अगर ये क्वांटिटी यहाँ से यहाँ बढ़ रही है तो क्वेश्चन में हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो दोस्तों, ये बच्चों को समझाने का सिंपल तरीका है। तो इसी तरह अगर एक कैट 100 ml मिल्क पीती है तो 10 कैट कितना पिएंगी। तो यहाँ पर हम बच्चों को सिंपल लैंग्वेज समझाने के लिए यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्वांटिटी बढ़ रही है तो इधर भी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो 10, क्योंकि 10 कैट का पूछा जा रहा है इसलिए 10 मल्टीप्लाई 100 ml, एक कैट जितना पीती है तो ये 1000 ml हो जाएगा, और 1000 ml को कन्वर्ट कर देंगे जो कि 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर है 1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम मेड 12 लीटर मैंगो शेक, तो हाउ मैनी बोटल्स ऑफ 250 ml ईच कैन बी फिल्ड विद इट। तो इसमें स्टेटमेंट बनाएंगे दोस्तों कि टोटल कैपेसिटी ऑफ शेक इज 12 लीटर, कैपेसिटी ऑफ वन बोतल इज 250 ml। तो जब हमारा एक बोतल की जो कैपेसिटी है वो ml में है तो जो टोटल कैपेसिटी है उसको भी ml में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं इसलिए 12,000 मिलीलीटर हो गया। नाउ नंबर ऑफ बोतल कैन फिल्ड, कितनी बोतल भरी जा सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट में इक्वल टू के अगर इस साइड को बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और इस साइड को अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो डिवाइड करते हैं। लेकिन जब टोटल क्वांटिटी बता रखी होती है, तो जैसे कि इसमें बता रखा है कि टोटल क्वांटिटी है 12,000, और एक बोतल की कैपेसिटी हमको बता रखी है कि एक बोतल कितने में बढ़ेगी 250 ml में। तो दोस्तों, जब टोटल क्वांटिटी बता रखी हो और एक बोतल की या एक की क्वांटिटी बता रखी है तो हमेशा डिवाइड होता है। तो 12,000 ml डिवाइड बाई 250, 0 से 0 कट। पहले इसको 5 से काट देंगे 5 टाइम्स, इसको भी 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, देन अगेन 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। तो दोस्तों, इसका आंसर है 48 बॉटल्स। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बिग टैंक कंटेंट 240 लीटर ऑफ पेट्रोल, ड्यूरिंग द डे 145 लीटर 750 ml ऑफ पेट्रोल वाज सोल्ड एंड 1 लीटर 250 ml ऑफ पेट्रोल वाज स्पिल्ड, देन हाउ मच ऑफ पेट्रोल वाज लेफ्ट इन द टैंक। तो इसमें टैंक की टोटल क्वांटिटी बता रखी है कि टैंक की टोटल क्वांटिटी 240 लीटर है। इसमें से एक दिन में ड्यूरिंग द डे 145 750 ml सोल्ड हो गया और 1 लीटर 250 ml गिर गया या फैल गया। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना पेट्रोल अभी टैंक में बचा है। तो इसका स्टेटमेंट होगा द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 240 लीटर, पेट्रोल
sold during the day 145 liter 750 ml, पेट्रोल स्पिल्ड 1 लीटर 250 ml। दोस्तों इस टैंक में से 145 सोल्ड हो गया, ये चला गया, और 1 लीटर 250 ml गिर गया, तो मीन्स ये भी इसी टैंक में से ही निकला है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ही जो क्वांटिटी डिडक्ट हुई हैं ये टैंक से हुई है, तो इनको हम पहले टोटल पेट्रोल टेकन आउट फ्रॉम टैंक में से पहले टोटल कितना पेट्रोल निकला वो निकाल लेंगे। तो 145 लीटर 750 ml और 1 लीटर 250 ml को एडिशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 146 लीटर 1000 ml। तो 1000 ml 1 लीटर के बराबर होता है, इसलिए इसको कन्वर्ट करके इधर 147 लीटर हो जाएगा। अब द पेट्रोल लेफ्ट इन द टैंक, टोटल क्वांटिटी टैंक की 240 लीटर थी और 147 लीटर उसमें से निकल गया, तो लेफ्ट क्वांटिटी हो गई 240 लीटर माइनस 147 93 लीटर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर मनोज फिल्ड 19 लीटर 540 ml ऑफ पेट्रोल इन हिज कार। ही यूज्ड 6 लीटर 650 ml ड्यूरिंग a day, then how much petrol is left in his car। तो पहला स्टेटमेंट होगा द टोटल कैपेसिटी ऑफ पेट्रोल 19 लीटर 540 ml, कैपेसिटी यूज्ड ड्यूरिंग ए डे 6 लीटर 650 ml। तो दोस्तों पेट्रोल लेफ्ट इन द कार, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी दे रखी है और जो क्वांटिटी यूज्ड हुई है वो भी दे रखी है। तो हम जो लेफ्ट क्वांटिटी निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, टोटल में से यूज्ड को माइनस कर देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, तो दोस्तों इसमें हम माइनस करेंगे कि 19 लीटर 540 ml माइनस 6 लीटर 650 ml। तो दोस्तों यहाँ देखा आपने कि ऊपर जो 540 ml है ये और ये 650 ml है, ये इसमें से माइनस नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि जो ये 19 लीटर है ये अपना 1 लीटर इसको दे देगा, तो ये ml में है तो 1 लीटर भी ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 लीटर 1000 ml होते हैं, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है कि ये इसको 1 लीटर इधर देगा तो यहाँ 18 लीटर बच जाएगा, और 540 ml प्लस 1000 ml जो इसको 1 लीटर दिया है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब हम इसमें से ये हो जाएगा 18 लीटर 1540 ml और 6 लीटर 650 ml इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो 0 में से 0, इसने इसको कैरी दिया 14 में से 5 गया तो 9, या 14 में से 6 गया तो 8, और 8 में से 6 गया तो 2 1, तो 12 लीटर 890 ml इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पिंकी टेक्स 5 ml मेडिसिन एट ए टाइम। शी टेक्स मेडिसिन 4 times in a day. Medicine bottle have 100 ml medicine. Then how much medicine left in bottle if she take medicine for 3 days? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर 3-4 चीज़ें अलग अलग दी गई हैं। जैसे कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन कितनी है 5 ml, तो नंबर ऑफ टाइम्स टेकन ड्यूरिंग ए डे वो 4 times ले रही है, तो एक दिन में 5 ml लेती है, तो एक दिन में 4 times ले रही है, 5 + 5 + 5 करेंगे या 5 × 4 कर देंगे तो 20 ml हो जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी टेकन ड्यूरिंग ए डे 5 × 4 20 ml इन 1 डे। तो जैसा कि यहाँ दे रखा है कि इफ़ शी टेक्स मेडिसिन फॉर 3 days, 3 दिन के लिए ले रही है, तो एक दिन में 20 ml लिया, तो क्वांटिटी टेकन 3 days 20 × 3 = 60 ml। अभी ये पूछ रहा है कि क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी इन बोतल 100 ml है, तो क्वांटिटी लेफ्ट इन बोतल, ये हमारा क्वेश्चन है कि कितनी क्वांटिटी बोतल में बची है। तो टोटल क्वांटिटी थी 100 ml, उसमें से यूज क्वांटिटी हो गई 60 ml, तो 100 - 60 40 ml, तो क्वांटिटी लेफ्ट इन द बोतल इज 60 ml इज द राइट आंसर। थैंक यू।